हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन में हम डील करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपने पहले ही 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखा है और ये एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो लगभग हर एक चैप्टर आपको मिल ही जाता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब ये होता है, इसको अगर बेसिकली समझे तो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या क्या कर सकते हो बच्चों, ऑक्सीजन का रिमूवल कर सकते हो। तो और हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा टर्म क्या, दूसरा तरीके से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या क्या होता है बच्चों, आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। ठीक है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ऐसे करके यार हजारों नहीं, कई सारे ऐसे डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासिकल मॉडर्न अप्रोच, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अप्रोच के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे को मतलब किससे बच्चों, बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, अच्छा इसी रिडक्शन के पैरेलली बच्चों एक और टर्म चलता है, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन टर्म होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, अल्कोहल्स का रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं सिंपल अल्कोहल की, तो मैं एक कंपाउंड ऐसा लिखा RCH2OH, दिस इज सिंपल अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो अल्कोहल है इसके ऊपर हमको रिडक्शन करना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या नया कंपाउंड बन करके आएगा हमारे पास। दूसरी चीज, कौन से एजेंट्स यूज करेंगे, इट मींस की रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हम लेके चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा पहले मैंने बोला कि एक वर्ड और हम क्या यूज करते हैं, एक टर्म और क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो चलिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अल्कोहल RCH2OH, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और अगर आपने कर दिया इसका ऑक्सीडेशन, कोई यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा करके, क्या लगा करके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा करके इसका ऑक्सीडेशन किया, तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, ठीक है, हमने क्या बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा लगाया, माइल्ड लगाया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लगाते तो शायद सीधा एसिड तक पहुंच गए होते। हमने क्या बोला कि यहाँ पर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया तो ये बच्चों कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये चीज कुछ बात आपको ध्यान रखनी होगी, हालांकि मैं आपको ऑक्सीडेशन अलग से बताऊंगा, अभी सिर्फ रिलेटिवली कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपने इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन कराया है तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिजल्ट आपको क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर अल्डिहाइड बना दोगे। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते तो ये शायद कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच गया होगा। ठीक है, चलिए पर बात हमको आज इसकी नहीं करनी है, हमको तो रिडक्शन पढ़ना है। ये तो हमने क्या कर रखा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो काम करते हैं, उल्टा चलते हैं, मतलब हम बीच में खड़े हैं, ऑक्सीडेशन किए तो अगले स्टेज अल्डिहाइड, अगले स्टेज एसिड की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। अगर हम रिडक्शन करते हैं तो पीछे की तरफ आते जाएंगे, तो पीछे की तरफ अगर आएंगे बच्चों, तो अगर आपने यहाँ पर क्या किया है, रिडक्शन किया है, तो अल्कोहल के रिडक्शन करने से क्या मिलेगा बच्चों आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको टाइम सेव करना है आखिरी दिन पेपर में, नीट का एग्जाम हो, जेडली का पेपर हो, अगर आपको टाइम सेव करना है, आपको डायरेक्टली थोड़ा रिजल्ट याद रखना होगा। तो अल्कोहल को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो इससे पीछे आपको क्या मिलेगा बच्चों, इससे पीछे आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड, और फर्दर रिडक्शन से क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, हाइड्रोकार्बन, उसमें भी अल्केन मिल जाएगा। अगर ये कंप्लीटली क्या बच्चों, सैचुरेटेड है, इट मींस इसमें कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम नहीं लगा है, तो डायरेक्टली आपको इधर से क्या मिलेगा बच्चों, बीच में आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और उसके बाद फर्दर रिडक्शन से क्या मिलेगा बच्चों आपको, हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन में भी क्या मिलेगा बच्चों आपको, अल्केन मिल जाएगा। बेसिकली अल्केन मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम आपने लेके नहीं चला है। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम भी हुआ होता तो भी रिड्यूस करके, मतलब डबल बॉन्ड भी रिडक्शन हो सकता था, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होकर वापस कहाँ जाते बच्चों, हाइड्रोकार्बन के अल्केन पार्ट में ही आगे होते। तो इस पर फोकस करना है, अल्केन पे आप आकर के रुकोगे आफ्टर, कब, जब अल्कोहल का होगा रिडक्शन। ठीक है, हालांकि यहां से यहां तक पहुंचने में बच्चों बीच में आपको अल्काइल हैलाइड भी मिल सकता है। ठीक है, सॉरी मिल नहीं सकता है, मिलेगा। यहां से यहां तक पहुंचने को क्या मिलेगा बच्चों, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये तो है बेसिक बात। आज हमको क्या करना है बच्चों, आज हमको जो पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, वो हमारा पार्ट नेक्स्ट होगा। पहली रिडक्शन के क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ
रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ बच्चों इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों कि रिडक्शन जो अल्कोहल का, अब देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्कोहल का रिडक्शन होता है, आप चाहे ऑल्डिहाइड का रिडक्शन कर लो, आप चाहे कीटोन का कर लो, आप चाहे एसिड का कर लो, आप चाहे एसिड क्लोराइड का कर लो, आप एसिड एमाइड का कर लो, आप साइनाइड्स का कर लो, मतलब अल्काइल नाइट्राइल्स का कर लो, ठीक है, आइसोसाइनाइड्स का रिडक्शन कर लो, आप किसी का रिडक्शन कर सकते हो। पर बारी बारी चलेंगे, फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अल्कोहल और उसका रिडक्शन, ठीक है। तो अब अल्कोहल रिडक्शन हुआ कैसे, तो इसको हम ब्रीफ में समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि प्रोसेस होगा क्या, ठीक है, कैसे चलेगा प्रोसेस। तो देखिए, शॉर्ट में समझने के लिए सिंपल से एग्जांपल लेते बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे हो बच्चों, रिडक्शन कर रहे हो, क्या करोगे, इसके क्रॉस ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्रॉस इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ H और H लगा दें, क्या मिल जाएगा बच्चों आपको आगे, आपको अगला जो रिजल्ट है बच्चों वो आपको क्या मिलने वाला है, ये बॉन्ड क्लीव होकर के H आपने जोड़ा तो क्या हो जाएगा RCH3 प्लस अलग क्या होगा बच्चों H2। सो दिस इज सिंपली द रिडक्शन, ठीक है। तो देखो ये अब बोलोगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये आया कहां से, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, ये आपका डायरेक्ट प्रोसेस है समझने समझाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली में आप मैकेनिज्म के ऊपर जाते हो तो बच्चों मैकेनिज्म तो आपको जो है टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रीएजेंट यूज कर रहे हो, जैसा जो भी रीएजेंट यूज करोगे उसके हिसाब से मैकेनिज्म बदलते चले जाएगा, ठीक है। जैसे अगर H2PT PD अगर लिए होते, इनकेस मान लो अगर काम करता तो बात की बात हो, तो हम फ्री रेडिकल हुआ होता। अगर हम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिए होते तो मैकेनिज्म कुछ और होता। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 लिए होते मैकेनिज्म कुछ और होता। रेड फास्फोरस विद HI लिए होते मैकेनिज्म कुछ और होता, ठीक है। तो मैकेनिज्म पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि आखिरकार इस प्रोसेस को समझा कैसे जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल था, कितना था बच्चों ये 1 डिग्री अल्कोहल। इस 1 डिग्री अल्कोहल का आपने कन्वर्ट किसमें कर दिया, हाइड्रोकार्बन, वो भी किसमें, अल्केन में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, अगर आप क्या करते हो बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल लिए होते, मतलब R2CHOH, दिस इज बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत सिंपल है पहचानना, और होप सो कि आपको ये सारी पहचान करना आता होगा, 1 2 3 एलाइलिक बेंजाइलिक सब आता होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो बहुत कॉमन सी बात है। अब अगर आप इसको देखते हो, इसका रिडक्शन करते हो तो क्या करोगे, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्रॉस इसको क्लिप करके H एंड H लगाओगे, तो H एंड H लगाते ही क्या हो जाएगा बच्चों RCR, अच्छा एक H लगाए तो क्या हो जाएगा CH2 RCH2R, ठीक है। और प्लस साथ में क्या हो जाएगा बच्चों H2, ठीक है। बस बहुत सिंपल है, 2 डिग्री अल्कोहल का भी आपने क्या कर डाला, रिडक्शन कर डाला, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा लेके चलते हैं इलस्ट्रेशन। ये था 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और अब कहां चल रहे हैं बच्चों, अब चल रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब R3COH, यहाँ पर क्या होगा बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर इसका रिडक्शन आपने किया बच्चों तो क्या होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्रॉस क्या करोगे, क्लीव करके H एंड H लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका रिजल्ट हो जाएगा R3, चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं R3CH प्लस साथ में क्या हो जाएगा बच्चों H2। तो ये थे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल रिडक्शन, 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन, और ये 3 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन, ठीक है। कि हम ये बेसिक शब्दों में बेसिक तरीके से हमने समझा कि रिडक्शन का मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैसे हम हाइड्रोकार्बन तक पहुंच रहे हैं, उसमें भी अल्केन तक कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या व्हाट अबाउट दिस, मतलब किस रीएजेंट के प्रेजेंस में यह काम होगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि ये देखो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर अगर अल्कोहल अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं पे किसी भी केस में ले लो, 1 डी अल्कोहल अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 डी अल्कोहल अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, 3 डी अल्कोहल अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई तो होगा, कोई तो एक रिएजेंट लगाए होंगे इन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, कोई तो एक रिएजेंट लगाए होंगे। वो रिएजेंट कौन होगा, तो बेसिकली बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि अल्कोहल को अगर हमने रिड्यूस किया तो कहां पहुंच गए, अल्केन्स में पहुंच गए, ठीक है। वाया कैसे जाएंगे वो तो डिपेंड किस पे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन हो सकता है, मतलब ऐसे कौन कौन से एजेंट होंगे, ऐसे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है, जो अल्कोहल को अल्केन्स में रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो अब बात हम करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हमारे काम आएगा, किसके लिए, टू रिड्यूस द अल्कोहल्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे, कौन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट है
कि रेड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर भी फोकस कर लें। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों, एक कोई भी रैंडम अल्कोहल ले लें। चलिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया बच्चों, सिंपल सा 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है बच्चों कि जो रिएजेंट 1 डिग्री को रिड्यूस करेगा वही 2 और 3 सबको कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फिलहाल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने वेरियस डिफरेंट क्या किया बच्चों, डिफरेंट क्या किया बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट्स ले लिया। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो जनरली हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जो हम एस्टर एसिड की तरफ जाएंगे तब की बात अलग है, ठीक है। तो वो है आपका LH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। LH या LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर बच्चों आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, ठीक है, तो इसके ऊपर इसका कोई एक्शन नहीं होगा, नील, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको ब्लैंक छोड़ दोगे, कोई भी एक्शन नहीं होगा, यानी हम यहाँ पे LH यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कोई रिडक्शन नहीं होगा, रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप क्या करते हो बच्चों उसके बाद NaBH4, हालांकि ये क्या होता है बच्चों, आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। पावरफुल बोल सकते हो, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका, हाइड्राइड आयन का, हाइड्राइड आयन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इससे पुअर हाइड्राइड आयन का सोर्स कौन होगा, NaBH4। NaBH4 क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये भी बच्चों यहाँ पे फिलहाल आपका काम नहीं करेगा, इसके प्रेजेंस में भी अल्कोहल, इसके प्रेजेंस में भी अल्कोहल रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, और क्या हमारे पास, और क्या रिएजेंट्स होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होंगे, और होंगे बच्चे H2PT, PD और निकल, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने बच्चों, H2 इन द गैसेस फेज, किस सरफेस पे, आयरन द प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। ये भी बच्चों यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ भी ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे काम नहीं करेगा। यानी अब तक ऐसा कोई भी एजेंट आपको नहीं मिला है जो अल्कोहल क्या कर दे, अल्केन्स में रिड्यूस कर दे, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो देखो यहाँ पर ये सब क्या है बच्चों, आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये जो आप लिख रहे हो, ठीक है। अगला हम आते हैं बच्चों B2H6 डाइबोरेन इन THF, टेट्राहाइड्रोफुरान, B2H6 विद THF, ठीक है। ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या अल्कोहल रिड्यूस होगा, क्या अल्केन का फॉर्मेशन होगा। सो अगेन योर आंसर इज बच्चों नो, अगेन फिर से यहाँ पे आपको नो रिजल्ट मिलेगा, अल्कोहल का रिडक्शन फिर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगला रिड्यूसिंग एजेंट लेके चलते हैं। देखिए वैसे देखोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों कई सारे होंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं तो नई में 20 से 25 रिड्यूसिंग एजेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे, किसी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। 15-20 रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इजीली मिल जाएंगे। पर बच्चों हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो हमको बेसिकली एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी में जो हमको पढ़ना है, सिर्फ उसी हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। जो कि हमारे फाइनल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो हम कोई हाई फाई और कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएजेंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए और आपका क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा आपका अल्कली मेटल। क्या होता है बच्चों, अल्कली मेटल इन एथेनॉल होता है। सो NaETOH, Na विद ETOH, ठीक है। चलिए ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके प्रेजेंस में भी अल्कोहल का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ भी आप ब्लैंक नील छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट, अब एक जो बच गया जो कि हमको और इसका स्टडी करना होता है, वो है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता इन द सेंस कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एसिड एमाइड हो, चाहे साइनाइड्स हो, कोई भी हो बच्चों, सबको क्या करेगा वो रिड्यूस करके, और रिड्यूस ही नहीं, रिड्यूस करेगा और सबसे लास्ट स्टेज तक, मतलब कहीं से भी चलो, किसी भी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से चलो, आप उसके प्रेजेंस में रिड्यूस होकर सीधा अल्केन पर ही गिरोगे, ठीक है। तो वो होता है बच्चों आपका रेड फास्फोरस विथ HI विथ स्लाइट हीटिंग। ये होता है बेसिकली आपका 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बेसिकली आपका हर जगह पर केल्विन में मेंशन होता है। तो अगर आप 273 में ऐड करोगे तो ये बच्चों बेसिकली कितना हो जाएगा, 423 केल्विन के आसपास हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेंशन करना है, जनरली नहीं किया होता है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जनरली मेंशन नहीं किया होता है, ठीक है। पर अगर मेंशन किया है तो भी ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको प्रोडक्ट देगा, इसके प्रेजेंस से बिल्कुल क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। और मैंने क्या बोला बच्चों, ये जो होता है दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, पर ये भी अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने क्या बोला, ये किसी को नहीं छोड़ता है, कोई भी हो। अभी तो फिलहाल अल्कोहल ही है, इससे भी ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड आप अगर आप बढ़ते चले जाओगे, एल्डिहाइड, कीटोन, और उससे ज्यादा ऊपर ऑक्सीडाइज चले जाओगे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। एसिड, एमाइड एंड सो ऑन, आगे जितने भी मिलेंगे सबको रिड्यूस कर देगा। सबको रिड्यूस करके एक ही जगह पे लेके आता है, वो है आपका
अल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अल्केन्स बनेगा और जितना कार्बन है उतना उधर आप उतने ही कार्बन का अल्केन बनाओगे। ठीक है, तो जितना कार्बन उसके हिसाब से आप काम करोगे, बन जाएगा बच्चों ये अल्केन प्लस H2O फिलहाल। ठीक है, चलिए, और सिर्फ H2O ही नहीं, यहाँ पे मैं चलो बाय प्रोडक्ट भी और लिख देता हूँ, और साथ में क्या मिलेगा बच्चों आपको I2 भी मिलेगा। अब बोलोगे I2 कहाँ से आ गया, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका रिडक्शन और ये होगा आपका इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं रिएक्शन का बैलेंस नहीं किया हूँ, रिएक्शन का बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे साइड में 2HI लगा दूं। कैसे होगा, ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं, जस्ट ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, पर इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये शॉर्ट मैंने आपको टेबुलेट करा दिया, ये कहाँ पर मतलब कौन से रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल पर एक्शन होगा और कहां पर नहीं होगा। कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही केस है आपके अल्कोहल्स के रिडक्शन में, वो कौन है, रेड फास्फोरस विद HI। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम लास्ट, क्योंकि इसमें हमको एक ही चीज मिला है, सिर्फ हमको इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, रेड फास्फोरस विद HI, बाकी इनका एक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं कि रेड फास्फोरस विद HI का एक्शन कैसे होगा। ठीक है, बन तो क्या है प्रोडक्ट, पर एक्शन कैसे होगा। प्रोडक्ट हमको लिखना दिया गया, जितने कार्बन का अल्कोहल था उतने कार्बन का आपको बस अल्केन बना देना है, साथ में I2 एंड H2O लगा देना है। ठीक है, कैसे और कितना मोल है ये भी हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और वहीं से रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम बच्चों अल्कोहल लिया, अगेन 1 डिग्री, और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, रेड फास्फोरस विद HI, रेड फास्फोरस विद HI। पर अब ध्यान दीजिएगा, रेड फास्फोरस विद HI हमने यूज तो किया है, पर पहले स्टेज में बच्चों एक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा बच्चों, HI का होगा। ध्यान रखिएगा, रेड फास्फोरस विद HI तो हमने यूज किया है ओवरऑल, पर पहले एक्शन किसका होगा, HI का होगा। रेड फास्फोरस एक्शन लास्ट में होगा, जो हमको ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उसके मैकेनिज्म में जाओगे, यहाँ पे SN2 प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में भी फटाफट देख के चलते हैं। ये देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले बच्चों H2 को बाहर, शॉर्ट में अगर हमको देखना है तो H2 हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो हमने लिखा है बच्चों, क्या लिखा, प्लस H2O। ठीक है, और ये जो यहाँ का न्यूक्लियोफाइल बच्चों I- वो यहाँ जाके अटैच होगा और बन जाएगा आपका अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे RCH2I, RCH2I लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थोड़ी देर पहले हमको बोला था कि अल्कोहल का जब रिडक्शन होगा तो हम अल्केन तक पहुंच तो जाएंगे, पर बच्चों बीच में क्या मिलना था हमको, अल्काइल हैलाइड मिलना था। अगर आपने क्या किया बच्चों, रेड फास्फोरस विद HI डाला, अगर आपने क्या किया, रेड फास्फोरस विद HI डाला। ठीक है, चलिए, तो ये आपका था क्या बच्चों, चलिए ब्लू यूज कर लेता हूं। पर ये क्या था बच्चों आपका, ये था आपका अल्कोहल, ये आपको क्या मिल चुका है बच्चों, अल्काइल हैलाइड मिल चुका है। ठीक है, पर मैंने बोला बच्चों ऐसा आपको रेड फास्फोरस विद HI जहां भी मिलेगा आपको लास्ट स्टेज तक खींचना है, मतलब अल्केन तक रुकना है। तो अगले स्टेज में क्या होगा, अभी और रिएक्शन होगा, अगले स्टेज में क्या होगा, ये तो आपका एज रहेगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, अगले स्टेज में क्या होना है, ये देखिए, HI 1 मोल ऑफ HI वंस, एक बार और यूज होगा, एक और HI यूज होगा बच्चों, और इस बार इस रिएक्शन में क्या होना है बच्चों, यहां से ये I2 हो जाएगा बाहर। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, I2 हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो बचा क्या, फिर ये I2 अलग और ये H यहां जाके जुड़ेगा, H जुड़ेगा यहाँ, और ये क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा आपका RCH3। चलिए, तो इस तरीके से आपने इसको रिड्यूस करके कहां तक क्या ऑब्टेन कर लिया, अल्केन ऑब्टेन कर लिया। पर एक बात का और ध्यान रखना बच्चों कि ये जो आपने प्रोसेस किया है, दिस इज रिवर्सिबल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रिवर्सिबल हो जाएगा। बोलोगे कैसे, तो देखो क्या है, यहाँ पर आपने हीट भी तो दिया रखा है, आपने भी पढ़ा कि रेड फास्फोरस विद HI के साथ क्या करते हो, हीट भी देते हो। तो हीट के प्रेजेंस में आप बोलोगे हीट कहाँ से आ गया, तो बच्चों आपको हीट तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट आपने जो दिया है, मैंने आपको बोला था 150 डिग्री सेंटीग्रेड 423 केल्विन के बराबर, वो आपको इस प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो हीट है, और यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, फ्री रेडिकल प्रोसेस से, क्या बोला मैंने बच्चों, फ्री रेडिकल, यहां लिख रहा हूं, फ्री रेडिकल प्रोसेस से ये जो आपका अल्केन बना, ये वापस I2 के साथ फ्री रेडिकल प्रोसेस रिएक्ट करके वापस से आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हैलाइड लिखा, चलो कोई आयोडीन है तो आयोडाइड लिख देता हूं, तो अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्जन हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्सिबल, मतलब कि ये हो गया आपका बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, क्यों, हीट के प्रेजेंस में ये अल्केन I2 के साथ रिएक्ट करके वापस से
अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बच्चों हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम इसको रिड्यूस करके फाइनली रिजल्ट क्या ऑब्टेन करना चाह रहे थे, अल्केन। और वापस आपको कहां लेके जा रहा है, वो बीच के इंटरमीडिएट स्टेप आपको आयोडाइड्स में लेके चलेगा, हैलाइड्स वापस कन्वर्ट होने लगा। तो करना क्या पड़ेगा बच्चों, यहीं पर हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ली चैटलियर्स। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज करेंगे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे बच्चों, लीचेट प्रिंसिपल यूज करेंगे। लीचेट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि लीचेट प्रिंसिपल आप अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने आपको क्लियर में पहले बता रखा है कि अगर आप किसी का कंसंट्रेशन कम करते हो तो सिस्टम क्या करेगा, उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब उल्टा काम करेगा सीधा। तो देखिए हम हमारे लिए फिजिबल तो है नहीं, हमने क्या बोला, ये दिस इज नॉट फिजिबल, इसको हमको नहीं करना, हमको सिर्फ फॉरवर्ड में जाना है रिएक्शन को लेकर के। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस I2 को क्या करेंगे बच्चों, इस I2 को हम क्या करेंगे, डिसअपीयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप क्या करते हो बच्चों, I2 के कंसंट्रेशन को कम कर देते हो, इसको गायब कर देते हो, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम किसी तरीके से क्या करते हैं, डिसअपीयर करना शुरू करते हैं, मतलब इसे कंसंट्रेशन को अगर हम कम करना शुरू करते हैं तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, अब इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा मतलब जो हमको चाहिए था वही मिलेगा, बैकवर्ड रिएक्शन बंद हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने I2 के कंसंट्रेशन को कम किया तो अब सिस्टम क्या करेगा, I2 को बढ़ाएगा, और I2 को बढ़ाने के चक्कर में रिएक्शन कहां लेकर के जाएगा बच्चों को, वो जाएगा उसको फॉरवर्ड लेकर के। और हमको फॉरवर्ड ही तो चाहिए था, आप चेक करो, फॉरवर्ड ही तो चाहिए था, हमको वापस हैलाइड नहीं बनाना था, हमको अल्केन बनाना था, तो फॉरवर्ड ही आएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना कि इस I2 को डिसअपीयर कैसे करेंगे, मुद्दे की बात तो ये है बच्चों, इस I2 को डिसअपीयर कैसे करेंगे। तो आप ध्यान देना कि आपने पहले दो चीज बोला था, रेड फास्फोरस विथ HI, आपने यूज किसका किया, सिर्फ और सिर्फ HI किया है। अभी भी आपके हाथ में क्या बचा है, रेड फास्फोरस बचा है। यहीं पर बच्चों क्या होगा, आप रेड फास्फोरस का यूज करोगे क्या करने के लिए, I2 को डिसअपीयर करने के लिए। इससे I2 कंसंट्रेशन कम हो, मतलब सिस्टम क्या करेगा, उसका कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा मतलब क्या होगा, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड जाएगा बाय द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो आप इस I2 गायब करने के लिए क्या यूज कर रहे हो बच्चों, रेड फास्फोरस यूज कर रहे हो। अब बोलो रेड फास्फोरस से क्या होगा, तो ध्यान रखना बच्चों, रेड फास्फोरस जो है दिस इज एक्सट्रीमली वायलेंट, दिस इज एक्सट्रीमली वायलेंट, या लिख लो यहाँ पर रिएक्ट्स एक्सट्रीमली वायलेंट। ये बहुत ही तेजी से, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही फास्ट क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन शो करेगा। और रिएक्शन जब शो करेगा तो रेड फास्फोरस विद I2 ये रिएक्ट करके बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा PI3, ठीक है, PI3 का फॉर्मेशन कर लेगा, और PI3 फर्दर H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों, फास्फोरस H3PO3 बना लेगा। खैर आपको उतना डिटेल में आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब था, और एक प्रोडक्ट आपको H2 यहाँ मिला था, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट से मतलब था, अल्केन विद I2 विद H2O। बस एक बात पे ध्यान रखना कि रेड फास्फोरस यूज क्यों किया था, और अगर आपसे पूछा जाए ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो फिर हमको मेजर प्रोडक्ट में आयोडाइड क्यों नहीं मिलता है, हमको मेजर प्रोडक्ट अल्केन ही क्यों मिलता है, क्योंकि रेड फास्फोरस है, ये I2 के साथ रिएक्ट करके उस रिएक्शन को और फॉरवर्ड लेके चले जाएगा, ठीक है, मतलब ये गायब होता रहेगा, ठीक है। I2 क्या होगा, रेड फास्फोरस डिसअपीयर होता रहेगा, गायब होता रहेगा, मतलब रिएक्शन उतना फॉरवर्ड होता रहेगा, मतलब अल्केन उतना ज्यादा आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। अब इसमें एक सवाल ये आता है बच्चों, अगर आपसे एक सवाल ये इसमें पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कि इस रिएक्शन में, देखिए इस रिएक्शन में CH2OH, इस रिएक्शन में हमने यूज किया है बच्चों रेड फास्फोरस और यूज किया HI। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर HI का कितना मोल यूज होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI यूज्ड इन दिस रिएक्शन, या अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने बोल दे तो आप क्या करोगे। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ, ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, क्या ध्यान से देखिएगा। हमको जो प्रोडक्ट मिला, मेन प्रोडक्ट कौन कौन सा है, देखिए पहली बार जब रिएक्शन हुआ तो H2O विद अल्काइल आयोडाइड मिला, अल्काइल आयोडाइड वहां रुका क्या, वो तो आगे चले गया, हाँ रुका कौन रह गया बच्चों, आपका H2O, मतलब एक प्रोडक्ट तो आपका H2O कॉपी हो जाएगा। अच्छा आगे आते हैं, जब आगे आए तो अल्केन मिला और साथ में आयोडीन मिला, ठीक है। अब देखिए अल्केन मिला और आयोडीन मिला, तो ये आपका क्या है, लास्ट स्टेज का प्रोडक्ट, इसका आगे तो रिएक्शन हुआ नहीं, हाँ बोलोगे ये रिएक्शन हुआ है बच्चों, पर क्या हुआ, I2 को डिसअपीयर करने के चक्कर में हमने रेड फास्फोरस यूज करके रिएक्शन को आगे लेके गया, ठीक है। पर एट लास्ट स्टेज में आपका रिएक्शन में क्या मिला है, RCH3 प्लस I2। तो यहाँ पर बच्चों को क्या मिला, हमको मिला H2O, ये मिला अल्केन और ये मिला I2, तो हम क्या लिखेंगे, अल्केन RCH3 प्लस, और कॉपी करें I2 प्लस H2O, ठीक है।
या तो आप चाहो तो इस जो जितने भी आपके डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं उसके नंबर से बैलेंस करो, और नहीं तो अब देखो अब बारी है रीएजेंट की बारी है, तो आप खुद बताओ HI कितनी बार यूज हुआ है। ये देखो एक HI, एक मोल HI यहाँ यूज हुआ है और दूसरा मोल HI यहाँ पर यूज हुआ है। इसका क्या मतलब बच्चों, HI कितने मोल HI यूज हुए हैं, 2 मोल HI यूज हुए हैं। मतलब बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी लिख सकते बच्चों 2 मोल्स ऑफ HI हैव बीन यूज। आप चेक करके देख सकते हो क्या सारे आइटम्स बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 1 3 और 3 और 2 5। यहाँ देखो 3 और 2 5, ठीक है। आयोडीन कितना 2 मोल में 2 आयोडीन, इधर में कितना 2, ठीक है। सब बैलेंस है, ऑक्सीजन आप चेक करो सब बैलेंस है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा सकता है 2 मोल्स ऑफ HI यहाँ पे यूज होगा। अब आप ये रट के मत बैठ जाना कि अगर हम अल्डिहाइड को भी अल्केन तक पहुंचाते हैं रेड फास्फोरस विद HI यूज करके, तो फिर से 2 मोल HI लगना है बच्चों। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 मोल हो जाएंगे। कैसे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे। आज हमने अल्कोहल्स खत्म किया, अल्कोहल का रिडक्शन खत्म किया है। अगली क्लास में बच्चों हम अल्डिहाइड का रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन खत्म करेंगे, किस रिएजेंट में अल्डिहाइड कहां पे रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपको रट के नहीं बैठना है कि हमेशा 2 मोल HI यूज होगा। वो डिपेंड करता है बच्चों कि आप सबस्ट्रेट क्या लेकर चले हो। अगर अल्कोहल से स्टार्ट किए हो और रेड फास्फोरस HI में अगर रिडक्शन कराए हो अल्केन तक 2 मोल लगेगा। अल्डिहाइड होता तो ये मोल शायद कुछ और होते, एसिड होगा। अगर ये एसिड हुआ होता तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI है ये कुछ और हुआ होता। तो ये नंबर ऑफ मोल्स बदलते रहेगा। अल्कोहल के लिए फिक्स है कि इस अल्कोहल के लिए 2 मोल लगेगा, ठीक है। चलिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम शॉर्ट में एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह है, यहाँ पर हम क्या करते हैं फटाफट, ठीक है। अगर मान सपोज हमारे पास क्वेश्चन क्या है CH3 CH3 CHOH और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों रेड फास्फोरस विद HI, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम में हमको डायरेक्टली याद है कि ये अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल 1 2 3 मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे, ठीक है। रेड फास्फोरस विद HI में मैंने आपको पहले बोला था कोई भी अल्कोहल है, ठीक है। करना क्या है आपको अपनी बुद्धि लगानी है, ठीक है। अगर आपको सारी बातें पता है बहुत अच्छी बात है नॉलेज के लिए, पर एग्जाम में आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है। जो क्वेश्चन का आप 2 सेकंड में कर सकते हो उसमें आप ये सब करके पूरे आप 1 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो, और शायद आप कर भी ना पाओ उतने टाइम में, ठीक है। और करोगे तो शायद गलत हो जाए। तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया बच्चों कि यहाँ से इसको क्लीव करो और क्लीव करके एक H इधर एक H इधर, बस इतना ही तो काम था। इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH3 और ये क्या हो जाएगा CH2 प्लस H2 और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों I2, साथ में क्या निकल जाएगा आंसर I2, ठीक है। अब बैलेंस करना हो तो क्या करना है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कितना HI मिलेगा, इसमें HI कितने मोल्स लेंगे, आंसर लगेंगे कितना 2। यहाँ पर बच्चों HI कितने मोल लगेंगे 2। मैंने बोला बच्चों आपको फिक्स है, अल्कोहल्स के लिए एटलीस्ट फिक्स हो गया, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हो, फिक्स है मतलब फिक्स है। अल्डिहाइड कीटोन की बात, एसिड की बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।